चलिए, खाने काबा का हजरे अस्वद रखने का जब नंबर आया तो लोग लड़ने लगे, मियानों से तलवारें निकाल ली। मेरा सरदार रखेगा, वो कहता मेरा सरदार रखेगा, तलवारें मियानों से निकल गई। एक बुजुर्ग ने फैसला किया, नहीं लड़ो नहीं आपस में, ऐसा करते हैं आज सब लोग अपने घर जाओ, ये खाने काबा पर ये हजरे अस्वद जो यहां रखा है इसको यहीं रहने दो, अभी कोई नहीं लगाएगा वहां। आज सब लोग, फैसला देखिए उस बुजुर्ग का, आज सब लोग अपने अपने घरों में जाओ, सो जाओ। कल सुबह जो सबसे पहले खाने काबा में आएगा, समझ में आ रहा ना, आप लोग बंगाली तो है नहीं, उर्दू तो समझेंगे ही, मैं इतनी आहिस्ता बोलने लगा हूं ताकि आपको समझा सकूं। जो कल सबसे पहले खाने काबा में आएगा वही फैसल होगा, वही जज होगा, और वो जो फैसला करेगा उसका फैसला सबको मानना पड़ेगा। हाँ, वो जिसके बारे में कह देगा कि फला आदमी खाने काबा ये हजरे अस्वद को उठाकर वहां रख दो अपनी जगह पर, वही रखेगा, यानी उसका फैसला सबको मानना पड़ेगा। तो लोगों ने उस बुजुर्ग के फैसले को मान लिया, ठीक है कल जो सबसे पहले आएगा हम उसी को जज मान लेंगे, उसी को फैसल मान लेंगे। सब चले गए अपने अपने घर और जाकर सोचने लगे कि कल सबसे पहले मैं जाऊं, कल सबसे पहले मैं जाऊं, कल सबसे पहले मैं जाऊं। इस चक्कर में पूरी रात जागते रहे। हम सो जाएंगे तो आंख नहीं खुलेगी, जागते रहो ताकि सबसे पहले मैं पहुंचूं। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह भी घर आए और सो गए, और जो जल्दी सो जाता है वो सुबह में जल्दी उठ जाता है। और कभी कभी आप देख लीजिए रात में जो देर में सोता है वो देर में उठता है। ये लोग रात भर जागने के चक्कर में रहे और ऐन मौके पे नींद आ गई। कभी कभी आप ट्रेन पकड़ रहे हो स्टेशन पर और आपकी ट्रेन हो 4 बजे सुबह की और रात ही में आप स्टेशन पहुंच जाएं तो पूरी रात ट्रेन के इंतजार में बैठेंगे और अचानक आपकी आंख लग जाएगी 10 मिनट पहले, आंख खुली तो पता चला ट्रेन निकल गई। यही हाल अरब के उन काफिरों के साथ हुआ। पूरी रात जगने के चक्कर में सुबह के टाइम पे सो गए सब, और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह उठ गए। हम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी आप रसूलुल्लाह नहीं बने हैं, अभी आप रसूलुल्लाह नहीं बने हैं। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह उठ गए। इसको आप यूं भी समझ सकते हो, चिड़ियां सुबह चहचहाती हैं, जल्दी उड़ जाती हैं, क्यों? क्योंकि वो रात भर सोती हैं। इशा के बाद आप चिड़ियों के घोंसलों में चहचहाने की आवाजें नहीं सुनोगे, लेकिन सुबह सवेरे ही जब आप फजर की नमाज पढ़ने जाएंगे तो आप देखेंगे कि चिड़ियां अपने घोंसलों में चहचहाती हैं, वो जल्दी उड़ जाती हैं, क्योंकि जल्दी सोती हैं तो जल्दी उड़ जाती हैं। और लोग उनसे कितना प्यार करते हैं। इसके बरक्स कुत्तों को देख लो। मैंने कह दिया जो कुछ कहना था, अब समझदारों के लिए इशारा काफी है। इसके बरक्स कुत्तों को देख लो, रात भर भौंकेगा। अभी भी जब जलसा खत्म होगा तब आप जाइएगा, देखिएगा भौंकते हुए मिलेंगे सड़कों पर, रोड पर। कुत्ते रात भर भौंकेंगे। आप रात में सफर करें तो आपकी गाड़ी का पीछा करेंगे, और जब फजर की नमाज पढ़ने के लिए आप उठेंगे और जाएंगे तब देखेंगे कि कुत्ता एक भी भौंकता हुआ नहीं मिलेगा, वो सो रहा होगा। इसलिए वो जिस दरवाजे पे जाता है, दूर हट हट दूर। क्यों? जो कौम रात में जल्दी सोती है, सुबह जल्दी उठती है, जैसे चिड़ियां परिंदे, दुनिया उनको अच्छी नजरों से और मोहब्बत की नजरों से देखती है, और जो कौम रात भर जागती है और सुबह सोती है वो कुत्तों की तरह धुतकारी जाती है। और वही हाल आज हमारा है। ज़ोरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, जितना जलील, जितना रुस्वा, जितना बदनाम और जितना परेशान आज के दौर का मुसलमान इस सदी में है,
कायनात की किसी दौर में मुसलमान इतना परेशान, इतना जलील, इतना रुस्वा नहीं हुआ था। उसकी वजह यह है कि यह रात भर जागता है और दिन भर सोता है, फजर की नमाज को गायब कर देता है, मस्जिदों को आबाद नहीं करता है। तो जाहिर है कि यह कौम इज्जत कैसे पा सकती है और अल्लाह की नजर में महबूब कैसे बन सकती है। तो कुत्तों वाली सिफत मक्के वालों में भी सो गए, रात भर जाग रहे थे, सुबह के टाइम पे सो गए। और मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला शाम को सो गए और सुबह सबसे पहले खाने काबा पहुंच गए। पीछे से जब ये सारे लोग खाने काबा आते हैं, क्या देखते हैं कि सबसे पहले जो हस्ती पहुंची है वो अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, वो अबू तालिब का भतीजा है, वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही और आपकी शख्सियत पर लोगों ने क्या कहा देखकर। ये मदरसा है, अब्दुल अजीज हक्कानी जैसी शख्सियत इस मदरसे, इस जामिया में पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी लगाई है। उनके कितने तलबा होंगे, शागिर्द होंगे जिन्होंने ये हदीसें पढ़ी होंगी उनसे, और रोज पढ़ते होंगे और सीरत की किताबों में पढ़ते होंगे आप। और रहीकुल मखतूम ज़ातुल मआद और अल्लामा शिबली की सीरतुन नबी और रसूल रहमत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पढ़िए आप। काजी सुलेमान सलमान मंसूर पूरी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पढ़िए, रहमतुल आलमीन। मैं इतनी सीरत की किताबों के हवाले से ये वाक़या आपके सामने रख रहा हूं। जैसे ही मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह पर इन तमाम लोगों की नजर पड़ी तो जानते हो इन लोगों की जबान से सबसे पहले जुमला क्या निकला। जैसे इन लोगों ने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को देखा कि सबसे पहले खाने काबा में आ गए, कहा कद जा अल अमीन कद जा सादिक, कद जा अल अमीन कद जा सादिक। लोगों, अमीन आ गया, अमानतदार आ गया। हमने जिंदगी में इससे ज्यादा सच्चा किसी इंसान को देखा ही नहीं है। आज एक सच्चा इंसान खाने काबा में तशरीफ ले आया। ये 35 साल मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी का तजर्बा था उन मक्के वालों को कि मक्के वाले देख रहे हैं और देखते ही कह दिए कद जा सादिक, सबसे ज्यादा सच्चा इंसान, मक्के का सबसे बड़ा सच्चा इंसान तशरीफ लाया। ये सच्चाई की गवाही मक्के के लोग दे रहे हैं, जबकि अभी मोहम्मद रसूलुल्लाह रसूल नहीं बने हैं। ये रसूल बनने से पहले की गवाही है, यानी नबी बनने से पहले लोग कहते थे इनसे ज्यादा सच्चा तो इंसान हमने देखा ही नहीं है। अमानतदार, किसी की अमानत में खयानत नहीं की और बेईमानी नहीं की। आज अमानतदार आ गया, आज सच्चा इंसान आ गया, आज अमानतदार इंसान आ गया। मान लिया पूरे मक्के में कोई और चला आता तो शायद उसके फैसले, अच्छा 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, तू फैसला करेगा? अपने बेटों का फैसला कर नहीं पाया, यहां का फैसला करेगा? अपनी बेटियों को फैसला कर नहीं पाया, ये फैसला नहीं। इख्तिलाफ हो सकता था, लेकिन जब मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को देखा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को अल्लाह की कसम कोई इख्तिलाफ नहीं पैदा हुआ और सब ने कह दिया कज्जा अल अमीन कज्जा अस-सादिक, अमीन आ गया और सादिक आ गया। अल्लाह के नबी, हमने आपको जज मान लिया। आपने कहा अच्छा, मैं जो भी फैसला करूंगा अब तुम मानोगे कि हाँ। अब फैसला देखिए, और इतनी बड़ी गवाही, इतनी बड़ी गवाही। कभी दौर था चैलेंज देने का, लेकिन इन चैनल वालों ने सब कुछ खत्म करवा दिया। हमने तो बंबई में बाल ठाकुरे की आंखों में आंखें डाल के बात की हैं, तुम हो क्या चीज। लेकिन चूंकि अब इस वक्त मेरे वालिद की उम्र 75 साल और अब चल नहीं पा रहे हैं, तकलीफ है। आज भी फोन आया है कि बहुत ज्यादा तबीयत बेटा खराब है मेरी। सोचिए कि अब उनकी तबीयत की खराबी में अगर हम इस कंडीशन में अब जेल जाएं और अल्लाह न करे हमारे सदमे में उनको कुछ हो गया, ये सब चैनल वाले नहीं सोचेंगे। उनको घर चाहिए बनता हुआ। मौलवी जेल में जाए, जानते हो चैनल वाले ने थंबल क्या बनाया? एक ने बनाया मौलाना जर्जीस को हुआ एक लड़की से प्यार। ये थंबल बनते थे। मैंने बोला कि यह था हजरत उमर का फैसला, यह था इंसाफ। आज हमारे कोई भी हुक्मरां ऐसा इंसाफ नहीं कर सकता। देखिए मैंने बोला यह था, आज कोई हाकिम ऐसा इंसाफ कर सकता है जो उमर ने किया। इन्होंने मोदी का फोटो मेरा फोटो बना के कह दिया मौलाना जर्जीस ने ललकारा मोदी को। मैं बोल रहा हूं उमर के बारे में,
ये चैनल और थंबल बना रहे हैं चैनल पर, मौलाना जर्जीस ने दिया चैलेंज मोदी को। मैं बोल रहा हूं आजकल प्यार मोहब्बत लव ये बहुत बढ़ गया है, मोबाइल का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसमें थंबल बनाया, मौलाना जर्जीस को हुआ एक लड़की से प्यार। बताइए, ये हरामीपना था इनका। ये सही जुमला मैंने बोला है, ये हरामीपना था इनका। अब सवाल ये है कि मौलाना साहब 1-2 की सजा सबको क्यों दे रहे हो? तो ये तो शायर बात है कि जब गेहूं पीसा जाता है तो उसमें घुन भी पीसते हैं, उसमें करें क्या? तो मेरे भाइयों सुनो, दुनिया ने आज तक ऐसा जज पैदा नहीं किया, और है किसी के पास तो लाओ और ऐसा जज दिखाओ। अभी फैसला किया नहीं है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने। अभी लोगों ने कहा ठीक है, अमीन आ गया, सातिक आ गया, लेकिन साथ में अपना फैसला भी सुना दिया। फैसला नबी को करना है, फैसला नबी को करना है, लेकिन आवाम मक्के के लोगों ने जवाब दे दिया। क्या कहा? आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हमने आपको जज भी मान लिया और आपका फैसला भी मान लिया। फैसला दिया ही नहीं है, लेकिन क्या कह रहे हैं? हमने आपका फैसला भी मान लिया। यानी आप जो भी फैसला करेंगे, चाहे वो हमारे खिलाफ हो या हमारे फेवर में हो, हमें मंजूर है, हमें एक्सेप्ट है, हमें कबूल है। ऐसा जज आपको कहां मिलेगा? मौलाना जर्जीस को लोअर कोर्ट ने सजा सुनाई, हिम्मत नहीं हारी, हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने कहा 1 घंटा भी जेल में रहने के लायक नहीं था ये मोहम्मद जर्जीस, इसको राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया। मेरा इरादा था हाई कोर्ट में भी सजा मिलेगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नौबती नहीं आई। हाई कोर्ट ने केस को डिसमिस कर दिया और यह कह दिया कि यह शख्स 1 घंटा भी जेल में रहने के लायक नहीं है, क्योंकि जो दलील, जो सबूत पेश किए गए हैं, अदालत वो सबूत और वो दलील मानती ही नहीं है, सब फर्जी एविडेंस लगाए गए हैं। लिहाजा इस केस को डिसमिस करती है और बनारस की लोअर कोर्ट को आदेश देती है कि इमीडिएटली रिलीज किया जाए, फौरन इसको छोड़ा जाए। मेरे भाइयों, लोअर कोर्ट से फैसला हमारे हक में आया तो मानूंगा, नहीं तो हाई कोर्ट जाऊंगा। हाई कोर्ट में अगर मेरे हक में होगा तो मानूंगा, नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। ये ऑप्शन हमारे आपके पास खुले हैं, लेकिन यहां कोई ऑप्शन नहीं। अरब के, मक्के के इन काफिरों ने कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, आपका फैसला जो भी हो, मुझे नहीं मालूम कि आप क्या फैसला करेंगे, लेकिन आपका फैसला होने से पहले हमारी मंजूरी सुन लीजिए। हमारी मंजूरी यह है कि मुझे आपका फैसला मंजूर है। जज ने फैसला सुनाया नहीं और आवाम कह रही है मुझे मंजूर है। ऐसा जज आज तक पैदा नहीं। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने कहा अच्छा ठीक है, तो लाओ मैं फैसला करता हूं। अब फैसला क्या किया? एक चादर मंगाई और चादर को बिछा दिया, उस पर हजरे अस्वद को रख दिया, और आपने चारों बड़े बड़े सरदारों से कहा तुम ये कोना पकड़ो, तुम ये कोना पकड़ो, तुम ये कोना पकड़ो, तुम ये कोना पकड़ो। चारों ने चारों कोनों को उठाया। आपने कब चादर को उठाओ और खाने काबा तक ले चलो। सब लोग चादर को उठाते हैं और खाने काबा तक ले जाते हैं। हर आदमी ये समझ रहा है कि हजरे अस्वद को मैं लेके जा रहा हूं। दूसरा सरदार समझता है मैं लेके जा रहा हूं। तीसरा समझ रहा है कि मैं लेके जा रहा हूं। चौथा समझता है कि मैं लेके जा रहा हूं। आपने खाने काबा के पास कहा रख दो इसको। लोगों ने अपनी चादर रख दी। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने हजरे अस्वद को उठाया और खाने काबा, हजरे अस्वद को खाने काबा में उसी जगह पर लगा दिया जहां वो पहले से लगा हुआ था, उसी जगह पर लगा दिया और पूरी कौम को एक बहुत बड़े फितने और फसाद और झगड़े से बचा लिया। ये नबी बनने से पहले दूरंदेशी थी, ये नबी बनने से पहले अक्लमंदी थी, और जिसकी नबी बनने से पहले अक्ल और दूरंदेशी का यह हाल हो तो रसूल बनने के बाद, नबी बनने के बाद उसकी दानिशमंदी और अक्लमंदी का क्या हाल रहा होगा। इस तरीके से आपने फितने और फसाद से लोगों को महफूज किया। इन्ना रसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है, हमने आपको गवाही देने वाला बनाकर भेजा है। किल्लत व कसरत माना नहीं रखती, गवाह की जात माना रखती है। जब यहां अंग्रेजों की हुकूमत थी
तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक जज था, उसके सामने एक मुकदमा आया। हिंदू कहते थे ये जमीन मेरी और मुसलमान कहते थे ये जमीन मेरी। फैसला करना उस अंग्रेज जज के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। तो उसने एक दिन हिंदू और मुसलमान दोनों को बुलाया और फरमाया, आए हिंदू भाइयों और आए मुसलमानों, तुम दोनों लोग मिलकर ऐसा कोई गवाह पेश करो, ऐसा कोई एक गवाह लाओ जिसकी गवाही हिंदू भी मान लें और मुसलमान भी मान लें। हमें और लोगों की गवाही नहीं चाहिए, हमें ऐसा गवाह लाओ जिसकी गवाही हिंदू भी मान लें और मुसलमान भी मान लें। तो हिंदुओं ने एक आदमी का नाम पेश किया जो मुसलमान था और वो एक मुस्लिम बस्ती का रहने वाला बुजुर्ग था। हिंदू भाइयों ने कहा, हम अपने गवाह के तौर पर उस मुसलमान का नाम पेश करते हैं जो फला फला बस्ती का रहने वाला है।